the pressure of water pipe in the ground floor. चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स। बात हो रही है पाइप की जिसमें 4 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल है और 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है जी। What is the height between the ground floor and third floor? ठीक है। The water in the pipe may be assumed to be stationary, denying density of water दी हुई। अब देखो थर्ड फ्लोर का प्रेशर जाहिर है ये रहा, ये है ग्राउंड फ्लोर का। तो पहले तो डेल प्रेशर दोनों का प्रेशर का डिफरेंस निकाल लो, 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। ये आ गया। अब डेंसिटी ऑफ वाटर ये दी हुई है, आपको क्या पूछ रहे हैं? हाइट पूछ रहे हैं भाई। तो प्रेशर दिया हुआ हो, डेंसिटी को जी और एस से मल्टीप्लाई करें तो हाइट आती है। यहाँ आपको प्रेशर पता है, डेंसिटी पता है, जी पता है, हाइट चाहिए। तो भाई 2 इंटू 10 के और 5 को आप क्या करेंगे, डेंसिटी से और 9.8 से डिवाइड कर दें तो हाइट आ जाएगी 20.4 मीटर, ठीक है जी। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। The small piston of hydraulic pressure has an area of 10 centimeter square. If the applied force is 50 Newton, what must the area of the large piston to exert a propelling force of 4,800 Newton? एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले का, और दूसरा जो एरिया दिया हुआ है पिस्टन का, ठीक है जनाब, और जाहिर है पहले तो इसको कन्वर्ट कर लें मीटर स्क्वायर में, 10 की और -3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स 1 है 50 न्यूटन, फोर्स 2 है 4,800 न्यूटन, और आपको सेकंड एरिया चाहिए। तो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, फार्मूला लगा दीजिए। हाँ भाई, F1 50 है, 10 सेंटीमीटर, 10 की और -3 मीटर स्क्वायर होगा। F2 4,800 है, A2 को एक तरफ ले हैं। अभी 10 की और -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, और यहाँ 4,800 है, एक जीरो तो ये कटेगा, और 5 से डिवाइड करा 480 को 96.096 मीटर स्क्वायर, या 0.096 इंटू 10 की 4 कर दें तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से था पहला एरिया, दूसरा हो गया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। चैप्टर 6 फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 4, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक जैक इज 420। Find the weight of the heaviest automobile that can be lifted by an applied force of 55 Newton. well, देखो मैकेनिकल एडवांटेज दिया है 420, F1 है 55 न्यूटन। बड़ा अहम चैप्टर है फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, F2 चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज आखिर होता क्या है, F2 अपॉन F1, तो भाई F2 चाहिए, F1 55 है, मैकेनिकल एडवांटेज 420 है। ये ना 55 है, उधर 420 से इसको भाई बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर ये आ गया आपका 23100 न्यूटन। यही आपका आंसर है। फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पे। ए फ्लैट बॉटम रिवर barge is 30 feet wide, 85 meter long and 1.5 meter deep. How much meter cube of water will displace while the top stays 1 meter above the water? What load in tons will the large contain under the conditions if the empty barge weighs 160 Newton in dry dock? देखो 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, 1 टन 9807 न्यूटन होता है, ये पता होना चाहिए। अब डेंसिटी तो 1000 kg पर मीटर क्यूब है। हाइट जो है यहाँ पे 30 फीट दी है,
और ये 85 मीटर है लेंथ, हाइट अबव वाली 15 मीटर। तो देखो अबव कितना है 1 मीटर जो कि 3.28 फीट होता है। एच डे चाहिए, एच में से ना अबव यानी 3.28 माइनस करो 11.72 फीट। अब आपको वी चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। वी होता है एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच, वॉल्यूम 85 इंटू 30 इंटू 11.72, 2.98 इंटू 10 की पावर 4 फीट क्यूब, यानी 2.98 इंटू 10 की पावर 4। अब फीट क्यूब है तो देखो चूंकि फीट की बात हो रही है तो एक फीट होता है 3.28, इस वैल्यू को 3.28 के क्यूब से डिवाइड कर दें तो 821.81 मीटर क्यूब आ जाएगा। फिर फोर्स चाहिए वर्ड्स की, तो एल जी को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, वी यानी वॉल्यूम से। तो अब देखें एल आपके पास है डेंसिटी, जी की वैल्यू पता है, वॉल्यूम अभी हमने निकाली है ऊपर 821.81, तो ये 8.21 इंटू 10 की 6 न्यूटन आ जाएगी। फिर फोर्थ होती है वर्क एम टी प्लस वर्क कॉन्गो। तो यहाँ जो हमें वर्क चाहिए बार्च का, इसके लिए सिंपल सी बात है कार्गो का, ये एफ बी में से माइनस कर देंगे हम डब्ल्यू एम टी। तो एफ बी ये हम निकाल चुके हैं 8.21 इंटू 10 की 6, 1.569 इंटू 10 की 6 माइनस करें 6.64 इंटू 10 की 6 न्यूटन आया है। अब टन में कन्वर्ट करना है तो इसको 9807 से डिवाइड कर दें। फाइनल आंसर 686.24 टन इज योर आंसर। फ्लूइड स्टेटस का चैप्टर है और चैप्टर 6 का भी न्यूमेरिकल 6। A canal log grate is 20 meter wide, 10 meter deep. Calculate the thrust acting on it, assuming that the water in the canal is in level with the top of gate. Density of water is 1000 kg per meter cube. तो height 5 meter, depth 10 meter, W 20 meter, डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 9.8। तो अब थ्रस्ट के लिए डेल पी ए, और डेल पी का मतलब है डेंसिटी इंटू जी इंटू एच इंटू एरिया। डेंसिटी 1000 है, जी 9.8 है, एच आपके पास मौजूद है 5 मीटर, और एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ये विड्थ और डेप्थ 20 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई ये भी आ जाएगा। फाइनल आंसर 9.8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन इज योर करेक्ट। 8 टैंक 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज फिल्ड टू द ब्रिंग विद पैराफिन, डेंसिटी 800 kg per meter cube. Calculate the pressure on the base. What is the thrust on the base? Length 4 meter, width 3 meter, height 2 meter, density 800 kg per meter cube. प्रेशर नहीं पता, G 9.8 है, फोर्स ऑफ थ्रस्ट। तो देखो प्रेशर हो जाएगा डेंसिटी इंटू 9.8 इंटू 2 15680 पास्कल, और फोर्स थ्रस्ट होती है प्रेशर इंटू एरिया। एरिया निकलेगा लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लिकेशन से, यानी 3 इंटू 4। अब इसको जब 15680 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फोर्स थ्रस्ट फाइनल आएगी 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इस साल ना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रेक्टेंगल बोर्ड इज 4 मीटर वाइड, 8 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर डीप. How much water will it displace if the top stays 1 meter above the water? और पार्ट बी में पूछ रहे हैं what load will the board contain under these condition if the empty board weight 8.6 into 10 की पावर 4 Newton in dry dock. डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 9800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देखो लेंथ 8 मीटर है, विड्थ 4 मीटर है, हाइट 3 मीटर है, वॉल्यूम चाहिए. हाइट का डिफरेंस 3 - 1 2 मीटर हो जाएगा. अब जो
वेट होगा एमटी का 8.6 इंटू 10 की पावर 4। कार्गो का वेट चाहिए। डेंसिटी यहाँ दी है 9000 ऑफ वाटर, 9800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम एल डब्ल्यू इंटू एच डैश 8 इंटू 4 इंटू 2 64 मीटर क्यूब आ जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और फिर जो आपको फोर्स चाहिए, ठीक है, बोर्ड के लिए, रॉ इंटू जी इंटू एच यानी डेंसिटी, और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6.272 इंटू 10 की 5 न्यूटन आ जाएगी। अब हमें वेट ऑफ कार्गो चाहिए, तो देखो वेट ऑफ बोट 6.72 है, ये होगा वेट ऑफ एमटी प्लस वेट ऑफ कार्गो। तो वेट ऑफ एमटी हमारे पास 8.6 इंटू 10 की 4 है, कार्गो भी 6.72 इंटू 10 की 5 है। 6.72 इंटू 10 की 5 में से 8.6 इंटू 10 की 4 माइनस होगा, 5.412 into 10 की 5 Newton is your answer. Chapter number 6 fluid dynamics का question. A hot air balloon has a volume of 2200 meter cube. The density of air at temperature, ये बड़ा important है साना भाई, of 20 degree centigrade is 1.205 kg per meter cube. The density of the hot air inside the balloon at a temperature of 100 degree is 0.946 kilogram per meter cube. How much weight can hot air balloon can lift? Well देखो वॉल्यूम है 2200 मीटर क्यूब, डेंसिटी 20 डिग्री पे 1.205 और 100 पे 0.946। तो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मच वेट, इसका कितना होगा। सो अब ऑफ कोर्स इसके लिए फोर्स भी चाहिए। करेंगे किस तरह, देखिए आराम से पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। आपके पास सबसे पहले तो देखो डेंसिटी का डिफरेंस निकालो। 1.205 में से 0.946 माइनस कर दो, 0.259 आ जाएगी। अच्छा देखो अब एक बात ध्यान में रखो कि हीलियम की डेंसिटी ना 0.178 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और एयर की 1.29 होती है, ठीक है जी। तो अब हम जो है फार्मूला जो होगा इसका वेट या फोर्स का, रॉ इंटू जी इंटू वॉल्यूम, रॉ भी तो निकाला है 0.259, ठीक है, और जी की वैल्यू 9.8 और वॉल्यूम 2200, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 5.58 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए स्फेरिकल बैलून हैज रेडियस of 7.35 meter, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, filled with helium. How large a cargo can it lift, assuming that the skin and structure of the balloon have a mass of 900 kg? Neglect the beyond force of the cargo volume. Well, yeah, radius 7.35 meter है, mass 30 kg है, डेंसिटी हीलियम की 1.78 kg पर मीटर क्यूब और एयर की 1.29, ये मैंने पहले भी अलग से कही थी। अब ना आपको जब सॉल्व करेंगे तो देखो वेट mg के बराबर होता है, मास 930, जी 9.8, वेट आ गया स्किन का 9118 या 9.11 इंटू 10 की पावर 3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर के लिए 7.35 पुट कर दें, ये मीटर क्यूब में आके 1.66 इंटू 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब फेयर क्या होगा, वेट ऑफ स्किन प्लस वेट ऑफ हीलियम प्लस वेट ऑफ कार्गो, तो फेयर माइनस वेट ऑफ स्किन माइनस वेट ऑफ हीलियम बराबर हो जाएगा वेट ऑफ कार्गो। वेट ऑफ कार्गो के लिए हाँ जी, जो जो चीजें आपके पास है वो पुट करते रहे, ठीक है। ये एयर की आ गई LGV 9114 और हीलियम की ये हो गई, ठीक है जनाब। ये देखिए ना स्किन का वेट। अब जनाब
जो चीज एडअप कर सकते हैं, डेंसिटी एयर की ये नहीं हमारी जी की वैल्यू है वॉल्यूम 1.66, और इसी तरह डेंसिटी जो है हीलियम की ये रही, जी की वैल्यू वॉल्यूम ये रही। अब सबको सॉल्व करें तो वेट ऑफ कार्गो 2.09 इंटू 10 की पावर 4 यहाँ से -9114, और ये कैलकुलेट होके ये आया। तो जनाब ये आ गया 8.896 इंटू 10 की पावर 3, ये वेट है, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8 से डिवाइड कर लें तो मास जो है वो आ जाएगा आपके पास केजी में, जो कि होगा 907.75 kg। वेरी इंपॉर्टेंट भाई। डेंसिटी ऑफ हीलियम होती है 1.78 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स में से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन is applied to a piston of area 0.2 meter square. The area of the other piston is 2 meter square. What is the pressure transmitted through the fluid? The force on the piston. पहली फोर्स 20 न्यूटन, एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, फिर सेकेंड एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, प्रेशर नहीं पता, और सेकंड की अप्लाइड फोर्स। तो देखो प्रेशर होता है F1 अपॉन P1, 20 अपॉन 0.2, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 100 पास्कल। और यहाँ देखो F1 अपॉन A1 इक्वल होगा F2 अपॉन F1, तो बच्चों अब F2 निकालेंगे। मेरी जो प्लेलिस्ट है फर्स्ट ईयर फिजिक्स की, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व फेसबुक का, ठीक है, उसको देखिए आराम से। F1 ये रहा, A1 ये रहा, A2 ये रहा। तो F1 हमने रखा, A1 नीचे इंटू A2, F1 A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। ये नहीं आ गई फोर्स अप्लाइड, और प्रेशर हम पहले ही निकाल चुके थे 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 100 पास्कल।